सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि होली सिर्फ रंगों में भीगने का त्योहार नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अहंकार का अंत, भक्ति की विजय, प्रेम की मधुरता और प्रकृति का विज्ञान और एक साथ छिपे हैं। तो क्या आप इसे सिर्फ रंगों का त्योहार कहेंगे? होली की शुरुआत हमें पुराणों की उस अद्भुत कथा तक ले जाती है जहां एक अत्याचारी असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने घमंड में स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी, लेकिन उसके ही घर में जन्मा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख समझाने, डराने और यातनाएं देने के बावजूद प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, विष दिया गया, ऊंचाई से गिराया गया, पर हर बार उसकी रक्षा होती रही। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि होलिका अग्नि में बैठकर प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेगी ताकि वह जल जाए। लेकिन हुआ कुछ और, वरदान का दुरुपयोग होते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना आज भी होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। ये केवल लकड़ियां जलाने की परंपरा नहीं, बल्कि प्रतीक है कि जब भी अहंकार भक्ति से टकराता है, जीत सदा सत्य की होती है। लेकिन होली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा रूप प्रेम और आनंद से जुड़ा है। ब्रजभूमि में कृष्ण और राधा की रसभरी लीलाओं से होली को नया रंग मिला। कहा जाता है कि कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित रहते थे और माता यशोदा से पूछते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है। तब यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी राधा को रंग लगा दो। बस यहीं से रंगों की होली की शुरुआत मानी जाती है। वृंदावन, बरसाना और मथुरा की गलियों में आज भी वही परंपरा जीवित है। लठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली, जहां पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है। यहाँ होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा है जो प्रेम, शरारत और आत्मीयता को जोड़ती है। इतिहास की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों की दीवारों पर भी होली के चित्र मिलते हैं। मुगल काल में भी होली का उत्सव राजदरबारों तक पहुंचा। यह त्योहार इतना समावेशी है कि धर्म, जाति, वर्ग की सीमाएं तोड़ देता है। एक दिन के लिए राजा और प्रजा, अमीर और गरीब सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। सामाजिक रूप से होली मनमुटाव मिटाने, रिश्तों को फिर से जोड़ने और नई शुरुआत का अवसर देती है। बुरा न मानो, होली है केवल मजाक नहीं, बल्कि दिलों के बीच की दूरी मिटाने का प्रतीक है। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होली का समय भी खास है। ये फाल्गुन मास में मनाई जाती है, जब सर्दी से गर्मी की ओर मौसम बदलता है। इस दौरान शरीर में सुस्ती, संक्रमण और एलर्जी बढ़ने लगती है। पुराने समय में होलिका दहन की अग्नि वातावरण को शुद्ध करने का प्रतीक मानी जाती थी। टेसू के फूलों, चंदन, हल्दी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग त्वचा के लिए लाभकारी होता था। आयुर्वेद के अनुसार ये रंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक माने जाते थे। यानी होली केवल धार्मिक या सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई थी। आध्यात्मिक रूप से होली हमें एक गहरा संदेश देती है। अपने भीतर की होलिका को जलाओ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको अग्नि में समर्पित करो और अगले दिन रंगों के साथ एक नई शुरुआत करो। यही कारण है कि होली के अगले दिन रंग खेलकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और रिश्तों में नई ऊर्जा भरते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः सच्चाई और प्रेम की जीत होती है। तो अगली बार जब आप रंगों से सराबोर हों, याद रखिए, आप सिर्फ रंग नहीं खेल रहे, आप एक ऐसी परंपरा का हिस्सा हैं जो हजारों सालों से भक्ति, प्रेम, विज्ञान और समाज को एक सूत्र में बांधती आई है। अगर आपको ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और अनसुने भारतीय त्योहारों के तथ्य जानना पसंद है, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर त्योहार के पीछे छुपी सच्चाई सामने आती है और हर कहानी आपको अपनी जड़ों से और गहराई से जोड़ती है।